अपने मन में अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए आज विश्वामित्र जी अवध की यात्रा करने के लिए निकले हैं। बीच में सरयू माँ आई, माँ सरयू का स्नान किया, आचमन किया, पूजा की और फिर राजा के द्वार पर गए। आज विश्वामित्र जी के आने का संदेश महाराज दशरथ जी को मिला है। मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयों ले विप्र समाजा, मिलन गयों वे मित्र समाना, करी दंड वंदे मुनि सने मानी, करी दंड वंदे मुनि सन्मानी, निजे आसन बैठा रही आनी, निजे आसन बैठा यही पानी, चरण पखार कीने अति पूजा, मौसम आज धान्य नहीं दूजा, चरण पखार कीने आदि पूजा, मौसम आज धान्य नहीं दूजा, विविध भांति भोजन करे वावा, विविध भांति भोजन करवावत, मुनिवर हृदय हर से अति पावा, मुनिवर हृदय हर से अति पावा, पुनि चरण में दे सुत चारी, राम देख मुनि दे ये विसारी, पुनि चरणनि में ले राम देख मुनि देत विसारी, भये मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूर्ण शशि लोभा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय 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 राम। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गहेले विप्र समाजा, करि दडवंत मुनिन सनमानी, निज आसन बैठा रही आनी। आज ब्राह्मणों को साथ में लेकर महाराज दशरथ जी ने विश्वामित्र जी का सम्मान किया, आव आदर किया, उच्च सिंहासन बिठाया, चरण धोए और उसके बाद में अपने चारों पुत्रों को बुलाकर ऋषि के चरणों में वंदन करवाया, प्रणाम करवाया। जैसे ही राम जी ने प्रणाम किया, राम जी की मूर्ति को देखकर, राम जी के दिव्य रूप स्वरूप को देखकर आज विश्वामित्र जी अपनी सुध बुध भूल गए, क्योंकि इतना सुंदर राजकुमार मैंने जीवन में आज तक नहीं देखा, पहली बार देख रहा हूं। वाह महाराज। धीरे से दशरथ जी ने हाथ जोड़कर पूछा, कहीं कारण आगमन तुम्हारा? आज अचानक पधारने का कारण क्या? कहीं सो करतन लावोई वारा, मेरे लिए क्या आज्ञा, सेवा में उसमें कहीं देरी ना कर दूं, जल्दी मुझे आज्ञा दीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा, राजा साहब ऐसे तो हम साधु हैं, आज तक हम किसी के सामने याचना तो नहीं करते, पर आज तुम्हारे द्वार के हम याचक बन के आए हैं, आज मांगने के लिए आए। असुर समूह सतावई मोई, मैं जाचक आयु नृप तोई। आज मैं आपके द्वार का याचक बनकर आया हूं। ऐसे तो शास्त्रों में आया है, मांगन से मरण भला, मांगने से पहले मरना अच्छा है, परंतु करूं क्या, आज मेरी कुछ मजबूरी है।
मैंने आज तक किसी के सामने हाथ नहीं पसारा, मैं किसी से कुछ मांगता नहीं हूं, परंतु आज मुझे मजबूरी में मांगना पड़ रहा है। असुर समूह सतावई मोही, ये राक्षस लोग मुझे बहुत दुख दे रहे हैं, इसलिए आज मैं आपसे याचना कर रहा हूं। अनुज समेत देहु रघुनाता, निशिचर वद में हो सनाता। अपने भाई के साथ राम जी की याचना करने के लिए, राम मुझे दे दो, क्योंकि ये राम राक्षसों का वध करने वाले हैं। महाराज विश्वामित्र कह रहे हैं, देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुमको, इन कहेत अति कल्याण। मैंने मांगा है, जितनी प्रसन्नता से मैंने मांगा उतनी ही प्रसन्नता से आपको देना। और वो प्रसन्नता जीवन में कब आएगी कि पहले तो तजो मोह अज्ञान, अपने जीवन के मोह का परित्याग करना पड़ेगा, अज्ञान को समाप्त करना पड़ेगा और जीवन में धर्म को धारण करना पड़ेगा। धर्म सुजस प्रभु तुमको इनके अति कल्याण। इसी में आपकी कीर्ति, इसी में आपका यश है, यही आपका धर्म है, क्योंकि आप राजा हैं। इसमें जो कहना था महाराज विश्वामित्र जी ने सब कुछ कह दिया, परंतु दशरथ जी की यह बात समझ में नहीं आई। दशरथ जी तो हाथ जोड़कर कहने लगे, सुनी राजायति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दूती कुमलानी। एकदम हृदय कांपने लगा, चेहरा उतर गया, पूरा शरीर कांप रहा है। क्या करूं, क्या कहूं? काफी देर तक तो चुप रहे और फिर धीरे से हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी माफ करना, चोते पने पायहूं सुत चारी, विप्र वचन नहीं कयहूं विचारी। महाराज चौथी अवस्था में, बुढ़ापे में ये 4 बालक हुए हैं, आपने बिल्कुल भी विचार नहीं किया, थोड़ा सा तो विचार करते। अरे मांगने के लिए आए तो और भी तो बहुत कुछ चीजें मांग लो ना। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, और सर्वस देहु आज सही रोसा, देहे प्राण ते प्रिय कछुनाई, और सो मुनि देऊ निमिष एक माई। अरे यदि आपको मांगना ही है तो मेरा राज मांग लो, पृथ्वी, गोदान मांग लो, धन मांग लो, और ये सारा राज खजाना मैं आपको दे दूंगा। और इससे भी आपको संतुष्टि नहीं है तो इस देह में सबसे प्रिय चीज क्या है? प्राण है। प्राण है तो देह का महत्व है। इस देह से मैं प्राणों का भी दान करने के लिए तैयार हूं आपको, और मांगते ही एक क्षण में मैं दान कर दूंगा। परंतु प्रभु सब सुत प्रिय मोई प्राण की नाई, सब सुत प्रिय मोही प्राण, राम देत नहीं बनते गोसाई, राम देत नहीं भगत गोसाई, के निशिचरे अति गोरे कठोरा, के सुंदर सुत परम किशोरा, के निशिचरे अति गोर कठोरा,
सुत परम किशोरा सुनी नृप गिरा प्रेम रस सानी सुनी नृप गिरा प्रेम रस स्वामी हृदय हर से माना मुनि ज्ञानी हृदय हर से माना मुनि ज्ञानी सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई। ऐसे तो मुझे चारों ही मेरे पुत्र प्राणों से प्रिय है, परंतु महाराज राम जी तो अत्यंत प्रिय है। मैं जीवन में सब कुछ दे सकता हूं परंतु राम को नहीं दे सकता। रघुनाथ है प्राण हमारा मुनि ये क्या वचन उचारा। रघुनाथ है प्राण हमारा मुनि ये क्या वचन उचारा। रघुनाथ है प्राण हमारा मुनि ये क्या वचन उचारा। रघुनाथ है प्राण हमारा मुनि ये क्या वचन उचारा। को मांगो देश खजाना मन भावत लीजे दाना। को मांगो देश खजाना मन भावत लीजे दाना। मेरा जीवन इनके लारा मुनि ये क्या वचन उचारा। मेरा जीवन इनके सारा मुनि ये क्या वचन उचारा। रघुनाथ है प्राण हमारा मुनि ये क्या वचन उचारा। रघुनाथ है प्राण हमारा मुनि ये क्या वचन उचारा। ये बनतन बात घुसाई मन मानत मेरा नाई। ये बनतन बात घुसाई मन मानत मेरा नाई। मेरा राम है प्राण आधारा मुनि ये क्या वचन उचारा। मेरा राम है प्राण आधारा मुनि ये क्या वचन उचारा। रघुनाथ है प्राण हमारा मुनि ये क्या वचन उचारा। रघुनाथ है प्राण हमारा मुनि ये क्या वचन उचारा। कहाँ में निशिचर बलवाना और काये बालक अनजाना। कावे निशिचर बलवाना और काये बालक अनजाना। मुनि यही मुनि तुम ही करो विचारा। मुनि ये क्या वचन उचारा। हे मुनि तुम ही करो विचारा। मुनि ये क्या वचन उचारा। रघुनाथ है प्राण हमारा मुनि ये क्या वचन उचारा। रघुनाथ है प्राण हमारा मुनि ये क्या वचन उचारा रे। यो तुलसीदास जैसे गावे नृप मुनि जन को समझावे। यो तुलसीदास जस गावे नृप मुनि जन को समझ। ये बालक बहुत कुमारा मुनि ये क्या वचन उचारा। ये बालक
के बहुत कुमारा। मुनि ये क्या वचन उचारा। रघुनाथ है प्राणी हमारा, मुनि ये क्या वचन उचारा। रघुनाथ है प्राण हमारा, मुनि ये क्या वचन वचन। उचारा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। महाराज दशरथ जी कहने लगे, प्रभु आपने ये क्या आज वरदान मांगा। सब कुछ मैं दे सकता हूं, परंतु महाराज राम को नहीं दे सकता हूं। राम देत नहीं बनत गुसाई। कहा निश्चर अति गोर कठोरा, के सुंदर सुत परम किशोरा। अरे वो तो भयंकर विकराल रूप वाले राक्षस, और हमारे बालक तो बहुत छोटे नादान हैं। कहते हैं सुन इंद्र पे गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। महाराज दशरथ जी का प्रेम राम के प्रति देकर और विश्वामित्र के हृदय में अति आनंद प्रकट हुआ। वास्तव में राम के प्रति साधक का प्रेम तो ऐसा होना चाहिए। एक हमने स्वयं ने दर्शन किए, एक बुढ़िया मां थी, वो राम को हमेशा अपना पुत्र मानती थी। उनके जीवन में कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हुई और युवान अवस्था में उनके स्वामी भी छोड़कर चले गए, तो उन्होंने अपने जीवन में राम को अपना पुत्र मान लिया। बस उनका हमेशा एक ही ख्याल रहता था, मेरा राम बाहर खेलने के लिए जा रहा है, कहीं गिर नहीं जाए, कहीं लग नहीं जाए, समय पे आए, समय पे बाल भोग करे, समय पे भोजन करे, समय पे मेरा राम सो जाए, समय पे मेरे पास में आकर कुछ चर्चा करे। और हमेशा वो ऐसे बातें, अरे राम इतनी देरी कैसे हुई, अरे राम हम तो इंतजार करते ही रह गए, आपने अभी तक भोजन भी नहीं किया, अरे राम जब तक आप भोजन नहीं करोगे तब तक हम भी भोजन नहीं करेंगे। चलो चलो राम, अब देखो सूर्य अस्त हो गया, तो अपन चलो अपन साथ में भोजन कर लेते हैं। यानी ऐसे उन्होंने अपने मनोभाव को राममय बना लिया, अपने मन को राम के चरणों में समर्पित करके राम को अपना पुत्र मान लिया। और वो कभी अपने आप को अकेला समझते ही नहीं थे। उनको कई बार आते, अरे माता जी अब बूढ़े हो गए, आप अकेले रहते हो, ऐसा करो कोई न कोई परिवार वालों को, भाइयों को साथ में रखा करो, भतीजे को किसी को गोद ले लो। नहीं 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 नहीं, मैं अकेली नहीं रहती हूँ, मेरा राम साथ रहता है। हम दोनों माँ बेटे एक साथ में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, एक ही साथ में सोते हैं, एक ही साथ में खाते हैं, और दिन भर हम हमारे राम से, हमारे बेटे से खूब अच्छी अच्छी बातें करते हैं, सत्संग करते हैं। और देखो कि अंत समय के अंदर जब उनका शरीर छूटा तो भी ये कहकर कि मेरे राम अब तो मैं आपके उस दिव्य धाम में जा रही हूं, आपके कहने पर, मेरी इच्छा से नहीं। मेरी तो इच्छा और भी थी कि मैं आपकी इन लीलाओं के दर्शन करूं, तुम्हारे साथ में यहाँ रहूं, यहाँ पर ये नित्य अपना हमेशा का जो लीला वर्णन है, कथा है, ये चलती रहे। तो अब ये शरीर है ना, शरीर ने जवाब दे दिया तो कोई बात नहीं, अपन वहां पर भी ये दिव्य लीला का चिंतन मनन करते रहेंगे। यानी उन्होंने अपने पूरे जीवन को ही राममय बना लिया। ये होती है जीवन की एक प्रेमा भक्ति की पराकाष्ठा। साधक जगत से जब निवृत्त हो जाता है, जगत से जब अलग हो जाता है, जब वो केवल जीवन में एक परमात्मा को अपना मानता, और अपने तो अभी भी क्या, सारे जीवन में ये जगत समाया हुआ है। हाँ, अभी कथा में तो बैठे हैं, परंतु कोई भी घर से बुलावा आ गया, कोई भी कह दिया हो तो कथा का महत्व नहीं, पहले घर जाएंगे, क्योंकि अपने अंदर घर बैठा है। परंतु महाराज दशरथ जी के जीवन में तो अभी जब ये बात सुनी तो ऐसा लगा कि राम इनके जीवन में ओतप्रोत रमे हुए हैं। सुन इंद्र पे गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। महापुरुषों ने समझा वास्तव में ये परमात्मा के प्रेम में परिपूर्ण हो रखे हैं, ये राम के बिना एक क्षण भी रह नहीं सकते।
परंतु धीरे से तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नास कह पावा। गुरु वशिष्ठ ने इशारा किया, समझाया। जीवन में जब भी व्यक्ति जानने की इच्छा रखे उस समय गुरु की शरणागति। विश्वामित्र को अभी तक दशरथ जी ने जाना नहीं, हाँ केवल पहचाना है। पहचानना एक अलग बात होती है और जीवन में जानना एक अलग बात होती है। परंतु जैसे ही गुरु ने इशारा किया तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, एकदम गुरु की बात को समझ गए और नृप संदेह ये नाश कह पावा। समझते ही जीवन का संदेह मिट गया। गुरु का काम है हमारे जीवन के संशय और संदेह को मिटाना, और जो गुरु अपने जीवन के संदेह और संशय को मिटा देता है वही वास्तव में साक्षात गुरु है। हाँ? जो ब्रह्म में डाले, जो संदेह में डाले, वो गुरु नहीं है। आज गुरु की बात को माना, अच्छा, अति आदरे दोहु तन ये बुलाए, हृदय लागे बहु भांति सिकाए। मोरे प्राण नाथ सुत दो, और तुम पुनि पिता आन नहीं कहूं। ऐसे मेरे ये दोनों बेटे प्राण हैं, परंतु मैं इनका पिता नहीं हूं, आज से आप इनके पिता हैं। अब इन बालकों की जिम्मेदारी सारी की सारी आपके ऊपर है। सौंपे भूप ऋषि ने सुत बहुविधि देते आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाय पद शीस। पिताजी के चरणों की वंदना की, माता पिता के चरणों में वंदन किया। राम लक्ष्मण आज अपने हाथ में धनुष बाण लेकर और गुरुदेव के साथ में चले हैं। श्याम गोर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाए। लगता है जंगल में रहकर जो भी जब तब साधन सुमिरन किया है, आज उस साधन का परम धन विश्वामित्र जी ने प्राप्त कर लिया। चले, सबसे पहले ताड़का मिली, भगवान ने ताड़का का कल्याण किया, परम गति प्रदान की, अपना मातृलोक दिया। फिर आगे चले, आश्रम में गए, रात्रि विश्राम किया। सुबह गुरुदेव को कहा, गुरुदेव अब आप निश्चिंत होकर आराम से यज्ञ करें, कोई भी मन में भय नहीं रखें, बस हम आपके यज्ञ की रक्षा करेंगे। जैसे ही गुरुदेव ने यज्ञ प्रात कहा, मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, होम करन लागे मुनि जारी, आप रहे मक्की रखवारी। ऋषि विश्वामित्र यज्ञ करने लगे और भगवान यज्ञ के पहरेदार बनकर खड़े हो गए। जैसे यज्ञ का धुआं आकाश में गया, उसी समय मारीच और सुबाहु वहां पर विघन डालने के लिए आए। भगवान ने एक बिना फरका बाण मारीच को मारा और 100 योजन समुद्र के किनारे उसको पहुंचा दिया। और सुबाहु को तो अग्नि बाण मार के उसको तो परम गति प्रदान कर दी। कुछ दिन तक वहां रहे। कहा, प्रभु अब आपका काम हो गया, आप हो तो अब हम अवध के लिए वापस जाएं। गुरुदेव ने कहा, नहीं नहीं, हमारा काम हुआ, हमारा यज्ञ पूरा हुआ, क्योंकि आपका अवतार यज्ञ की रक्षा करने के लिए हुआ। हाँ, हमारे यज्ञ की रक्षा की, हमारे यज्ञ को आपने पूर्ण किया, परंतु अभी एक यज्ञ अधूरा पड़ा है, उस यज्ञ को भी पूरा करना है। और अपने यहाँ निमंत्रण भी आया हुआ है। तो राम जी बोले, तो फिर यहाँ फालतू में क्यों बैठे, चलो ना, हमारा तो यहाँ आना ही यज्ञ का रक्षक बन के यज्ञ की रक्षा करने के लिए हुआ, परंतु चलो यहाँ से। महाराज गुरु वशिष्ठ जी के साथ में राम लक्ष्मण आज जनक जी के वहां जो धनुष यज्ञ हो रहा है, धनुष यज्ञ में पधार रहे हैं। रास्ते में एक सुनसान जंगल देखा, उसमें एक आश्रम बना हुआ है। उस आश्रम में शिलारूप स्त्री
उसको देखकर राम जी ने कहा प्रभु ये क्या है? तो गुरुदेव ने कहा प्रभु गौतम नारी श्राप बस उपल दे ये दरिदीर चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। ये महापुरुष गौतम ऋषि की अर्धांगिनी अहिल्या एक बार जीवन में अनजान से अपराध हुआ। इंद्र गौतम का रूप लेकर आया और इनके जीवन में महाराज इनके धर्म को नष्ट किया, तो गौतम ऋषि ने इनको श्राप दिया। परंतु ये आपके चरणों की रज का इंतजार कर रही है कि हमें प्रभु की चरण रज मिलेगी और हमारा कल्याण होगा, तो आप चरण रज प्रदान करें। गुरु की आज्ञा से भगवान ने अपना चरण उठाया। इतना जीवन में मर्यादा का ध्यान रखा, भगवान ने अहिल्या को अपना चरण स्पर्श नहीं किया। भगवान ने अपना चरण उठाया और उसी समय पवन देवता ने प्रभु के चरणों की रज को अहिल्या के ऊपर गिराया। और जैसे ही महाराज अहिल्या के ऊपर प्रभु के चरणों की रज गिरी, अहिल्या एक सुंदर रूप में प्रकट होकर पर सद पद पावन सो के न सावन प्रगट बही तब पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदाय सन्मुख होय करे जोर रही अति प्रेम आधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई वचन कही अतिशय बड़े भागी चरण लागी जुगल नयन जलधार बस धीरज मन कीना प्रभु कहूँ चीना रघुपति कृपा भगति पाई अति निर्मल बानी आस्तुति गानी ज्ञान गम्य जय रघुराय मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाय राज विलोचन भवे भय मोचन पाय पाय शरणाय रही मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना परम अनुग्रह में मां देखऊं भरी लोचन हरि भवे मोचन इनहि लाभ शंकर जाना विनती प्रभु मोरी में मति बोध नातन मांगऊं बर आनंद पद कमल परागा रस अनुरागा मम पद बधु गए करे पान जय पद सुर सरिता पर में पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरि सोई पद पंकज जय पूजत अजम सिरह धरऊं कृपाल हर अहि बात सिधारी गौतम नारी बारे बारे हरि चरण परी जो अति मन भावा सो वरूपा के पति लोक आनंद भरी अज प्रभु दीन ये बंधु हरि कारण रहित दया तुलसीदास दे भजो चाड़ी कपट जंजाल सियावर रामचंद्र पद गए शरणम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ऐसे महाराज दिव्य सुंदर प्रार्थना अहिल्या ने आज भगवान के चरणों में की और कहा प्रभु मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया, ये आशीर्वाद दिया है कि आज पति के आशीर्वाद से आपकी चरण रज और आपके दर्शन मुझे प्राप्त हुए हैं और आज मैं अपने स्वामी पति के आशीर्वाद से फिर पति लोकों में प्राप्त हो रही हूँ। वहां से पति लोक को चली गई। तुलसीदास जी महाराज कह रहे अरे मन देख वो परमात्मा कितने दयालु हैं, बिना ही कारण
जो उनकी शरणागति में आ जाता है भगवान उसका कल्याण करते हैं। तुलसीदास सटते ये भजो छाड़ कपट जंजाल। कपटता का परित्याग करके तुम भगवान का भजन कर। मन तुम बड़ा ही कपटी है। हमारे संतों की वाणी में एक शब्द आया, कपटी मन तेरा क्या पतियारा। अरे तू तो पलक पलक में बदल जाता है।